शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। न कोई ऊंचा है या नीचा, न कोई अपना या न पराया, न कोई ऊंचा है या नीचा, न कोई अपना या न पराया। जहाँ नफरत को जगह ही नहीं, बस प्यार ही प्यार समाया। न कोई ऊंचा है या नीचा, न कोई अपना या न पराया। जहाँ नफरत को जगह ही नहीं, बस प्यार ही प्यार समाया। दया आंखों में है, यकी सांसों में है, है सीने में प्रेम का दम। Yes, I practice Buddhism, now Buddham Sharanam. Yes, I follow Buddhism, now Dhammam Sharanam. Yes, I practice Buddhism, now Buddham Sharanam. Yes, I follow Buddhism, now Dhammam Sharanam. खुशी बाहर नहीं ढूंढता मैं, वो मेरे अंदर ही है। जिंदगी जैसी भी हो मेरी, बड़ी सुंदर ही है। चीजों से प्यार नहीं, मुझको प्यारे इंसान है। वो सत्य की राह चले जो, वो मेरा भगवान है। दया आंखों में है, यकी सांसों में है, सीने में प्रेम का दम। Yes, I practice Buddhism, now Buddham Sharanam. Yes, I follow Buddhism, now Dhammam Sharanam. Yes, I practice Buddhism, now Buddham Sharanam. Yes, I follow Buddhism, now Dhammam Sharanam. मेरे भीम ने मुझको दिखाया स्वाभिमान है। मेरे जीवन में सबसे जरूरी आत्मसम्मान है। सेवा करो पीड़ितों की, बुद्ध का ये ज्ञान है। काला हो या गोरा, हर एक समान है। दया आंखों में है, यकी सांसों में है, सीने में प्रेम का दम। Yes, I practice Buddhism, now Buddham Sharanam. Yes, I follow Buddhism, now Dhammam Sharanam. Yes, I practice Buddhism, now Buddham Sharanam. Yes, I follow Buddhism, now Dhammam Sharanam. सर्वांनी हे गाणं लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में। अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। पवित्रता जीवन की बनाए रखना,
मन से जुड़ना यही धम्म है। A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. When his mind is pure, joy follows him for sure. When his mind is pure, joy follows him for sure. सब में सत्ता सुखी हो तू, सब में हो तुझके मिलो, सब में बदरानी पसंद माँ कई दुख मागिना। ये बांकीपुर कारागृह रहा है। स्वतंत्रता सेनानी 1800 के दशक में यहाँ बंदिस्त थे। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अनुसार इसके ये अवशेष मिले हैं। यह धम्म पाटलिपुत्र विपस्सना सेंटर, इसके प्रांगण में इसको संरक्षित किया गया है और यहाँ पे पाटलिपुत्र करुणा स्तूपा है। इसमें ये जो अंदर का डोम है, यहाँ पे नॉन साधकों के लिए ये 30 मिनट का आनापान सत्र प्रतिदिन आयोजन किया जाता है सुबह शाम, और यह बिल्कुल निशुल्क है। पानी कम हो गया, पानी का खेती करता है और रेती काटता है वहाँ पे। फिश बहुत निकलती थी ना। चला आम्ही नालंदा सिटीमध्ये जात आहे आणि हा आमच्या सरांतर लांब नदी आहे ही। कधी चालती बाजूला सर आहेत, त्याच्या मागे पण सर आहेत, सरांच्या बाजूला अजून एक सर आहेत, सगळे सरसर आहेत, सगळे सरसर आणि मी इथे एकटीच आहे। मैं आपकी प्यारी सेलिब्रिटी, मैं राजकुमारी क्वीन सेलिब्रिटी। केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं, केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं। साथियों, हम पाटलिपुत्र विपस्सना सेंटर पटना में 10 दिवसीय विपस्सना सेंटर में विपस्सना शिविर सफलतापूर्वक हमने उसका समापन किया, और आज हम यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में आए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनेक पर्यटकों का तांता यहाँ पे लगा रहता है। और आप देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी है नालंदा, ये भारत की प्राचीन ऐसी धरोहर है। तो यूनिवर्सिटी में
टाइम में एक टाइम ऐसा था कि 10,000 यहाँ पे विद्यार्थी एक समय में पढ़ा करते थे और कम से कम 1,500 अध्यापक उनको सभी विषयों का ज्ञान दिया करते थे, जैसे रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, जीव शास्त्र हो और अपने यहाँ पे जो बायोलॉजी शास्त्र हो ये भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा टीला आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के अर्धशावक सारिपुत्र जिनका ये स्तूप है, नालंदा ये नाम, नालंग ददाती ती नालंदा अथवा न आलंग ददाती ती नालंदा, अर्थात यहाँ कमल नाल के ज़्यादा पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि कमल नाल के यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बड़े पैमाने में यहाँ पे बगीचे होते थे। इसके लिए यहाँ ये नालंदा ये सिटी का नाम पड़ा है। और पास ही में सारिपुत्र जो भगवान बुद्ध के अग्र सेनापति, धर्म सेनापति, इनका ये पास ही में गांव है। तो उनके अंतिम समय में वो भगवान बुद्ध जी से अनुज्ञा लेके यहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस छोड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ईंटों में जो स्ट्रक्चर निर्माण किया गया, बांधने का एक काम किया गया है, तो वो टाइम में उड़द की दाल, गुड़ और चूना और यहाँ पे जो मिट्टी है, ये विशेष तरह की मिट्टी है यहाँ पे, तो एकत्रित मिश्रण करके वो ईंटों में सीमेंट के तौर पे ये यूज़ करते थे। वहाँ आप देख रहे हैं। तो अभी भारत सरकार ने कुछ खंडर को रिपेयर करने का काम किया, तो वो जो नया काम है वो एकदम पुराना, मतलब नया काम है, वो बहुत पुराना लगता है। और जो पुराना काम है ऐसा प्रतीत होता है कि अभी ये उसका निर्माण किया गया है। तो ऐसा ये नालंदा विश्वविद्यापीठ है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो द्वारपाल थे तो उनकी आने वाले स्टूडेंट की एक मौखिक परीक्षा होती थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो द्वारपाल लेते थे। तो चीन के महान तत्ववेत्ता और महान ऐसे वहाँ के आचार्य, वो एक्चुअली प्रवासी नहीं थे, वो बहुत भिक्षु थे, वहाँ के बड़े विद्वान मॉन्क थे। तो यहाँ आके वो 3 बार ये द्वारपाल की एग्ज़ाम फेल हुए थे। ऐसे तो ये नालंदा विश्वविद्यापीठ का इतना महत्व था कि द्वारपालों की ऐसी विद्वत्ता है, तो फिर यहाँ के अध्यापक और जो प्रिंसिपल थे उनका तो कहना ही क्या। तो हम देख रहे हैं आज भारतवर्ष के अनेक यूथ, हम लंदन, न्यूयॉर्क ऐसे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो टाइम में बाहर से लोग यहाँ पे आते थे। तो ऐसी नालंदा ये भूमि को हम नमन करते हैं और सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो साथियों, हम यहाँ देख रहे हैं नालंदा के इस हर एक भाग का हम निरीक्षण करके यहाँ पे जानकारी ले। आप ये देख रहे हैं, ये ईंटें वो ज़माने में जब सबको ये जानकारी है कि यहाँ पे आग लगाई गई थी और ये 9 मंजिला ये भवन था और करोड़ों की संख्या में यहाँ पे अनेक विषयों की पुस्तकें थी। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीना ये जलता रहा और यहाँ पे वो ज़माने में वो जब यहाँ पे स्टूडेंट एक टाइम में 10,000 स्टूडेंट जब पढ़ते थे, तो वो कितना समृद्ध ऐसा वैभवशाली ये वारसा रहा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये 2 ऐसे ठिकान हैं। यहाँ पे एंट्रेंस है और यहाँ अंदर जाने के लिए
ये हॉल में जाने के लिए। तो पहले भगवान बुद्ध की यहाँ पे 2 मूर्तियाँ थी और यहाँ पे 2 ऐसे प्लेटफॉर्म लगाए गए थे बड़े बड़े, और उसके ऊपर एक माइका का लेयर बिठाया गया था कि पूर्णमासी की रात को जैसे ही चंद्रमा की प्रकाश किरणें वो माइका पे गिरे और वो वहाँ से परावर्तन होके भगवान बुद्ध की दोनों साइड की प्रतिमा पे गिर के वो और प्रतिमा चमकती रहे। जैसे आज के ज़माने में हेलोजन लाइट या मर्क्यूरी लाइट जब काम करता है, वैसा ही वो टाइम में वो टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित की थी। और ये ऐसा समृद्धशाली इतिहास था। और अंदर आज जाके भी हम देखेंगे कि एक ही चूल्हे पे जहाँ पे खाना भी बनाया जाता था, कुछ रसायन औषधियाँ जो रासायनिक क्रिया में ढाल के उनको बहुमूल्य ऐसी औषधियों का भी निर्माण यहाँ पे किया जाता था। ऐसा ये वारसा, ऐसा ये समृद्धशाली वैभवशाली ये इतिहास है जो बुद्धिस्ट परंपराओं का इतिहास है। इसको हमें संजोना होगा। इसके ये यहाँ पे ऐसे ठिकानों पे हमें बार बार आना होगा। हमारे ज्ञातिगणों को इसके बारे में जानकारी देके उनको भी प्रेरित करके यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, ऐसा भी हमें कार्य करना होगा। इससे फ़ायदे ऐसे होंगे कि हमारे लोगों में भी ये जानकारी तो जाएगी ही, और भगवान बुद्ध और उनके धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। यही ये वीडियो के जरिए मैं आपसे निवेदन रखना चाहता हूँ। साधु साधु साधु, धन्यवाद सर। एहसास के साथ ही जीना, दिन रात यही कठिनाई में सच झूठ का परिचय करना, यही धम्म है। पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है। जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। आज आपण महाबोधी महाविहाराच्या या परिसरामध्ये आहोत आणि हे जे चायनीज बुद्ध विहार आहे, इथे आपण बघताय की दीक्षापात्र आहे आणि प्रत्येक दीक्षापात्रामध्ये फळं भगवंतांना अर्पण केलेली, ऑफर केलेली आहे। तर याच्यामागचं एकच आहे की भगवान समोर जो आपला आराध्य आहे आणि त्या आराध्यांना आपण शेतकरी जेव्हा काही अन्नधान्य पिकवतो तर पहिलं भगवंतांना ऑफर देण्याची परंपरा ही आपली परंपरा आहे। आणि नैवेद्य वगैरे हा प्रकार बौद्धिझममध्ये नसतो, परंतु बुद्धांना आपण एखादा चांगला पदार्थ जरी गृहिणीने घरात बनवला तरी पहिलं आपण आराध्य म्हणून आपण त्यांना ऑफर करायची असते। ही बुद्धांची परंपरा आहे, परंतु आपली लोक मानायला याला ॲक्सेप्ट करत नाही, परंतु ॲक्च्युली ती आपली परंपरा आहे। ही सर्वांना ज्ञात पाहिजे। ही परंपरा बघा या लोकांनी जतन करून ठेवली, म्हणून त्यांच्यामध्ये श्रद्धा दिसून येते। हे चायनीज बुद्धविहारामध्ये आपल्याला आहे भगवंताच्या दीक्षापात्रामध्ये सर्व प्रकारची इथे फळं भगवंतांना ऑफर केलेली आहेत, त्यांना ऑफर करण्यात आलेली आपण दिसतंय। एवढीच माहिती आहे। आपण पुढच्या माहिती पुढच्या घ्या। साधु साधु साधु। वंदा मी बनते आपण आपलं नाव काय बनते? साधू बनते, साधू बोला। तर बनते इथे बसलेले आहेत आपण महाबोधी महाविहाराच्या या परिसरामध्ये ऑल इंडिया भिक्षू संघाच्या मुख्यालयामध्ये इथे आपण हजर आहोत। आणि या वास्तूचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। भिक्षू संघामध्ये जेव्हा भारतामध्ये जेव्हा भिक्षूंची उपसंपदा होते, नंतर म्हणजे पपज्जा होऊन उपसंपदा होते, त्यावेळेस या इथून त्यांना एक प्रमाणपत्र दिलं जातं, बरोबर म्हणते? साधू बनते। आणि इथूनच ते हे मुख्यालय आहे। ऑल इंडिया भिक्षू संघाचं हे मुख्यालय असल्याने या जागेला महत्त्व आहे। इथे आपण बघताय समोर भगवान बुद्धांची उंच अशी मूर्ती आहे आणि तिकडे बाबासाहेबांचा फोटो स्टॅच्यू आहे।
तर अशा प्रकारे हे ऑल इंडिया भिक्षू संघाचं मुख्यालय आहे, त्या भूमीलाही वंदन आहे. एवढीच माहिती. नालंदा नवविहार निर्माण राजकीय निर्माण केलेलं आता ते त्यांनीच त्यांची नीव रखलेली आहे, ते त्यांनीच बनवलेले आहे. साधू साधू. आणि हे व्यक्ती त्याच्याबद्दल हे याची ऑलरेडी पायाभरणी केली आहे. साधू बघा साधू. खूप खूप छान माहिती दिली त्यांची. आपली अनुकंपा असावी. साधू 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 साधू. दान पंचन्न केलेलं आहे आणि ते साधुवाद तो वंदन सा- साधू 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 साधू. खूप खूप दानाचं अनुमोदन. खूप श्रद्धावान उपासिका. साधू साधू. साधू साधू साधू. या हां हां पान लागलेलं आहे. साधू साधू साधू. बोधगया या पवित्र वास्तूमध्ये ते जगदीश कश्यप यांनी ही ऑल इंडिया भिक्षू संघाचं इथे ह्या पायाभरणी केलेली आहे. आणि जे हा परिसर आहे आपण इथे बघताय, अखिल भारतीय भिक्षू संघ प्रमुख कार्यालय ध्यानभूमी बोधगया, रजिस्टर्ड नंबर, भारत, फोन नंबर वगैरे दिलेला आहे. आणि हा जो सिम्बॉल आहे अखिल भारतीय भिक्षू संघ, हा इथे ऑल इंडिया भिक्षू संघ असा एक विशेष लोगो आहे. तर ज्यावेळेस भिक्षू संघामध्ये एखादा व्यक्ती प्रवचन होतो, त्याची उपसंपदा केली जाते, तेव्हा असं प्रमाणपत्र या भिक्षू संघाचं अखिल भारतीय भिक्षू संघाचं प्रमाणपत्र त्या भिक्षूंना दिलं जातं. तर आपण विषयी आपल्याला जर काही अधिक माहिती हवी असल्यास तर भिक्षूंना आपण या अखिल भारतीय भिक्षू संघाच्या प्रमाणपत्राची विचारपूस करू शकता. अतिशय विनम्रतेने आपण विचारपूस करून आपली शंका दूर करू शकता. साधू साधू. नमो बुद्धाय. हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ बुद्ध की प्रतिमा को देखकर चले जाते हैं. उनके आसपास खड़ी इन 10 मूर्तियों पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है. और सबसे हैरानी की बात, बहुत से लोग इन 10 महान व्यक्तियों को जानते तक नहीं है. तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये 10 लोग कौन हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. सबसे पहले है आनंद, जिन्होंने बुद्ध की हजारों शिक्षाओं को याद रखा. फिर है सारिपुत्र, जिन्हें बुद्ध का सबसे बुद्धिमान शिष्य माना जाता है. पुण्य, जिन्होंने दूर दूर तक बुद्ध का संदेश फैलाया. महाकच्चान, जो बुद्ध की कठिन बातों को सरल बनाकर समझाते थे. राहुल, गौतम बुद्ध के पुत्र, जिन्होंने कम उम्र में ही भिक्षु जीवन अपना लिया. दूसरी ओर है सुभूति, जो शून्यता और करुणा की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे. उपाली, जिन्होंने बौद्ध संघ के नियमों को सुरक्षित रखा. महाकश्यप, जिन्हें बुद्ध का प्रमुख उत्तराधिकारी माना जाता है. महामोग्गल्लान, अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे. और अंत में अनिरुद्ध, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी. ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये वो महान शिष्य हैं जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को हजारों वर्षों तक जीवित रखा. अब जब भी आप बोधगया आए तो बुद्ध के साथ साथ इन 10 महान शिष्यों को भी जरूर याद करें. अगर दोन्ही बाजू 10 आहे. नमो बुद्धाय. आज महाबोधी विहाराच्या या परिसरामध्ये बोधगया येथे आपण आलेलो आहोत. आणि आपण बघताय की 80 फूट भगवान बुद्धांची मूर्ती जपान गव्हर्नमेंटने ती स्वतः इथे जागा खरेदी करून बांधलेली आहे. आणि आपण बघताय की भगवंतांच्या दोन्ही बाजूला त्यांचे अग्रशिष्य च्या पण इथे मूर्त्या उभ्या दिसत आहेत. त्याच्यामध्ये आनंद, सारिपुत्त, पुण्य, महामोग्गलान अशा त्यांचे अग्रश्रावकांचे हे शिल्प इथे आहेत. लोकांमध्ये श्रद्धा निर्माण होण्यासाठी जपान गव्हर्नमेंटने अतिशय कल्पकतेने आणि अतिशय सुंदर अशी भव्य दिव्य 80 फुटाची ही भगवान बुद्धांची मूर्ती इथे स्थानापन्न केलेली आहे. आणि आपण बघतो निसर्गाचं प्रेम, भगवंतांवर अथांग प्रेम, ह्या प्राणी पक्ष्यांचं सुद्धा
ते आज आपण बघतोय की मागच्या वेळेस आम्ही आलो होतो तर असं काही दिसलं नव्हतं, पण आज आपण बघतोय की हा खूप असा तप्त उन्हाळा चालू आहे आणि या ग्रीष्म ऋतूमध्ये आपण बघतोय की या मधुमाशांना सावली मिळण्यासाठी भगवंतांच्या त्या दाढीच्या खाली शीतल छायेमध्ये त्यांनी एक मधाचं म्हणजे छत्त बांधलेलं आहे आणि त्यांनी तिथे आश्रय घेतलेला आहे. आपण इथे बघतोय की हा छोटासा निसर्गाचा चमत्कार आहे. त्यांनाही तिथे भीती वाटत नाही. असं मक्षिकांचं ते छत्त तिथे त्यांनी बांधलेलं आहे. सुंदर असा हा नजारा आपण पाहायला मिळतो आणि मन गदगद होतं, श्रद्धा अजून वृद्धिंगत होते. थँक्यू. थँक्यू. पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है. A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. When his mind is pure, joy follows him for sure. When his mind is pure, joy follows him for sure. सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे हों तुझके मिलो, सबे बदरानी पसंदु, माखैच दुख मागिना. केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं, केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं, एहसास के साथ ही जीना दिन रात यही, कठिनाई में सच झूठ का परिचय करना, यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना,
what he sought. A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. When his mind is pure, joy follows him for sure. When his mind is pure, joy follows him for sure. सब्बे सत्ता सुखी होंदु सब्बे होंदु जके मिनो सब्बे बदरानी पसंदु मागई च दुख मागिना दिल में प्यार भरा हो सुमधुर हो हर वाणी हर दिल में प्यार भरा हो सुमधुर हो हर वाणी किसों से लिखते जाओ सुख की कहानी आचार मिति से खुद को नियंत्रित रखना यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना यही धम्म है जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना यही धम्म है मिट्टी से उठकर जो आसमां लिख गया बेखौफ होके सच का ऐलान लिख गया जलती हुई राहों पे दीपक सा जलता रहा हर एक दबे दिलों का अरमान लिख गया सरे सगा मगा मगा बमा 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 री दा बमा बमा दा बमा बिजा सा री दा बमा 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 री दा बमा 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 ना ताज की चाहत ना दौलत का ख्वाब था इंसाफ की राहों पे चलता जनाब था जुल्मों के दरिया में कश्ती बना जो चला हर डूबती सांसों का वही जवाब था तेरे नाम की रोशनी दिल में उतर गई सदियों की खामोशी आवाज बन गई भीम का नूर है दिल में सुरूर है जिसने पुकारा उसे मिला शकून है जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम तू ही गुरूर है तेरे नाम से ही हर दर्द दूर है कलम में थी ताकत अल्फाज में तूफान टूटी हुई दुनिया को देखा नया अरमान जंजीर जो टूटी तो बूझा ये हर तरफ भीम के नाम से ही मिलता है सम्मान सारे जगह मगा बगा बमगा बगा 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 रे सा निधा बमगा ब रे गा मगा दा रे सा निधा ब मगा रे सा सड़ी गा गा बा 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 सदियों की खामोशी की आवाज वो बना अंधेरों के सीने में एक राज वो बना हर एक बेबसों की उम्मीद बन के वो इंसानियत के नाम का अंदाज वो बना जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम तेरा गरम भीम का नूर है दिल में सुरूर है जिसने पुकारा उसे मिला शकून है जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम तू ही गुरूर है तेरे नाम
देखी ये दुनिया